Assalamu alaikum class, here is Samreen. Today we are going to start the lecture about botany C और आज हमने देखना है कैरियोटाइप एनालिसिस क्लास। हमने डीएनए जो है वो देखा कि उसके अंदर जो है वो डीएनए कैसे अपने आप को कॉइल करता है और क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम कैसे बनता है। फिर हमने माइटोसिस मियोसिस भी देखा, उसके अंदर सेल डिवीजन भी हमने कंप्लीट देखी। आज हम देखते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, कैरियोटाइप क्या चीज होती है? एक फोटोग्राफ है। ठीक है, आपके पास एक पिक्चर होगी क्रोमोसोम की जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम को अरेंज हुआ तरतीब से सीक्वेंस में। ठीक है, उसमें कौन सा क्रोमोसोम के साइज का है, किसके अंदर कितना आर्म लंबा है, किसका साइज कितना है, तो ये आपको डिटर्मिनेशन मिलती है जब आप कैरियोटाइप बनाते हैं। कैरियोटाइप को आप डिफाइन कैसे करेंगे? एक पर्टिकुलर अरे, ठीक है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स की और उसकी वजह से आपको क्या क्या उस एरे के अंदर नजर आएगा। वो आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे होंगे, यानी एक आपके पास फोटोग्राफ है। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर जो है वो एक फोटोग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक कैरियोटाइप बनाते हैं, हम लिख लेते हैं कि ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप। ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? आपके पास 4 पेयर्स होते हैं, तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? आपके पास टोटल 8 क्रोमोसोम्स होंगे। जब उसने डुप्लीकेट बनाना होगा तो पर्टिकुलर एरे का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसने अपना पेयर बनाया, इस तरह करके इसकी पेयरिंग होगी। अब आपके पास 4 पेयर्स का मतलब होता है ऐसे करके आपके पास जो है वो 4 पेयर्स बनेंगे क्रोमोसोम्स के। दिस इज पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स की एक अरे है, ये आपके पास एक पिक्चर है, एक फोटोग्राफ बनेगी और इसको आप क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। ठीक है, तो इससे आपको क्या चीजें जो है वो आपको क्लियर होंगी। एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के कितने आ रहे हैं किसी इंडिविजुअल का। अगर आपने क्रोमोसोम का नंबर डिटरमिन करना है तो आप उसको सबसे पहले क्या बनाएंगे? कैरियोटाइप बनाएंगे, आपको नंबर डिटरमिन हो जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रोमेयर जहां पे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ यूनाइट हो रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, अप है, डाउन है, मिड में है या थोड़ी सी सब मेटा है, तो उसमें आपने अगर सेंट्रोमेयर की पोजीशन देखनी है तो वो भी आपको कैसे पता चलेगी? ये जो आपको पोजीशन मिल रही है ये भी आपको कैसे पता चलेगी? जब आप एक पर्टिकुलर एरे बनाते हैं, कैरियोटाइप बनाएंगे। दूसरा आपके पास अरेंजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे बड़े क्रोमोसोम जिनका साइज थोड़ा बड़ा है वो एक जो है वो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, उससे फिर लोअर सीक्वेंस है, यानी जो ऑर्डर है वो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड जो है वो मूव कर रहा है। यानी आपके पास क्या है कि जो सबसे लार्जर क्रोमोसोम्स होंगे जिनका साइज बड़ा है वो आपको एक कॉर्नर पे मिल रहे हैं और जो सबसे छोटे होंगे वो उसी तरह का साइज जो डिक्रीजिंग रीजन में, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको इस कैरियोटाइप में आपको नजर आ रहा है, जो मैंने एक्सपोज्ड कैरियोटाइप बनाई है। तो इस तरह जब आपके पास एक पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ होगी तो आप उसको क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। और इस कैरियोटाइप की वजह से आपको क्या क्या मिला, क्या क्या आप डिटरमिन कर सकते हैं? यू विल डिटरमिन दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो यू विल नो अबाउट द सेंट्रोमेयर पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम। अब कैरियोटाइप के बारे में क्लास को जैसे पता है कैरियोटाइप है क्या चीज। अगर आप फीमेल्स ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? आपको पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम अगर फीमेल के केस में तो हम उसको लिखेंगे कैसे? 46XX मीन्स टू से है तो ह्यूमन बीइंग, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है कि वो फीमेल जेंडर है। और इस तरह आप किस तरह ये जो सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम होते हैं उसके साथ आप XX लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो फीमेल होगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो दोनों X होते हैं, और अगर आप मेल की बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम X होता है और दूसरा आपके पास क्या होगा? Y होता है। तो अगर ये 46 क्रोमोसोम के साथ X के साथ एक और X भी आ जाता है, ये तो नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, और अगर इसमें कोई ना कोई अप्स डाउन आती है, यानी क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाए या क्रोमोसोम का पूरा सेट इंक्रीज हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि इस इंडिविजुअल के अंदर कहाँ पे क्या जो है वो एबनॉर्मेलिटी आई है। आइदर क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स हैं वो डिलीट हुई हैं, या कुछ जीन्स ऐड हुई हैं, या उसके अंदर जो जीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हुई हैं, या फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि उसमें एक नंबर जो है वो क्रोमोसोम का एक इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल इंक्रीज का मतलब ये XX नॉर्मल है लेकिन इसके साथ एक Y आ जाए,
या हो सकता है उसके साथ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पूरा आपके पास एक्स आ जाए, तो दिस इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये भी आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक कैरियोटाइप बनाएंगे और कैरियोटाइप आपके पास ऐसे करके होगा, यानी आपके नॉर्मल जो ड्रोसोफिला है फॉर एग्जांपल उसमें ये वाले क्रोमोसोम्स हैं, और अगर आपका एबनॉर्मल आ जाता है और उसमें एक क्रोमोसोम मिस हो जाए तो क्या होगा। अब आपको ये जो एरे, ये जो फोटोग्राफ है ये बता रहा है कि इसमें एक जो क्रोमोसोम है वो मिस हो गया है। आपके टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 7, ठीक है, तो होने कितने चाहिए थे, 8 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है वो जो जेनेटिक डिजीजेस हैं, जो एबनॉर्मेलिटीज हैं, जो अनोमलीज हैं, जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं, वो आपको क्लियर हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियोटाइप। अब आ जाते हैं कि ये जो कैरियोटाइप है कितने टेक्निक्स से इसमें कौन कौन सी यूज होती हैं। तो कैरियोटाइप के लिए हम 3 डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1 इज क्लासिक कैरियोटाइपिंग, दिस इज आल्सो नोन एज जीएमसा स्टेनिंग। नंबर 2 स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप। नंबर 3 कैरियोग्राम फॉर्मेशन। These are 3 techniques that are used to make an karyotype, formation of an array of chromosomes, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। इस टेक्निक को जो क्लासिक कैरियोटाइप एनालिसिस है क्लास, इसके अंदर ये है कि इसको हम एक और नाम भी देखते हैं, जीएमसा स्टेन। जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को आपके लिए जो है वो फॉरवर्ड किया है वो है जीएमसा, तो इस वजह से जो है वो इनको नाम दिया गया, इस स्टेन को हमने नाम दिया जीएमसा स्टेन का, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा, ये डाई है, जीएमसा डाई है जिसको हम डालते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, और उसकी वजह से क्रोमोसोम के अंदर एक कलर आता है, और उस कलर की वजह से क्रोमोसोम का आप फिर फोटोग्राफ लेते हैं और आपको क्लियर हो जाता है कि क्रोमोसोम का साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल इस इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं और उनके अंदर पोजीशन क्या है। दूसरा, इस स्टेन से आपको एक और चीज भी क्लियर होती है कि हमें जो लेबल है, हम जो एक क्रोमोसोम को लेबल देते हैं उसमें 2 आर्म्स होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ठीक, इसके अंदर ये 2 आर्म्स हैं, दरमियान में क्या है आपके पास, सेंट्रोमेयर। एज यू नो, ये जो सेंट्रोमेयर है इसके दोनों साइड पे ये भी एक आर्म है और ये उसका सेकंड आर्म है एक क्रोमोसोम का। इसके अंदर जो शॉर्ट आर्म होता है उसको हम लेबल देते हैं P, और जो लॉन्गर या आप लेंथ में होगा आर्म, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग है, लॉन्ग आर्म होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, Q। तो P एंड Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने ये याद रखना है, P इज फॉर शॉर्ट, Q इज फॉर लॉन्ग आर्म। तो ऐसे ही आपको फिगर से भी क्लियर हो रहा है कि जो हमने शॉर्ट आर्म है वो P से लेबल किया है और जो आपके पास लॉन्ग आर्म है वो हमने Q से लेबल किया है। अब आपको जो कैरियोटाइप आप बनाएंगे इसमें आप जीएमसा स्टेन डालते हैं, इसके अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम का कलर सेम होगा, कोई कलर डिफरेंस नहीं आएगा। जितने क्रोमोसोम्स हैं, अगर आप अपने एक सेल के अंदर जो है वो डाई डाल रहे हैं तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 हैं, ठीक है। और वो 46 क्रोमोसोम्स क्या होंगे कि जब उनके अंदर सेल डिवीजन हो रही है, क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे आपके पास, उस टाइम में आप स्टेन कर सकते हैं। तो उस टाइम जब आप स्टेन करेंगे तो आपको पता है कि इंटरफेज में 92 बनते हैं, 92 ने फिर अपना पेयर बनाना है, तो 92 आपके पास इस फॉर्म में होंगे। जब वो पेयर अप होते हैं तो इस तरह आपके पास 46 बन जाते हैं, ठीक है। तो 46 ने अरेंज होना होता है सेंटर के अंदर, ठीक है जी क्लास। तो जब आपके पास ये कैरियोटाइप बनेगी तो 46 में से भी जो आपके पास सेम सेम होगी 23 पेयर्स बनते हैं। 46 के अंदर भी क्या होगा, जो होमोलगस क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस के अंदर वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, तो ये टोटल आपके पास क्या होगा, 1 पेयर, इसको हम लेबल देते हैं 1 पेयर क्रोमोसोम्स का। तो टोटल कितने बन जाएंगे, इसी तरह आपके सेल के अंदर 23 पेयर्स बनेंगे। अब आ जाते हैं क्लास के जो जीएमसा स्टेन है, ये जो एनोमलीज हैं, जो आपकी क्रोमोसोमल एबरेशंस हैं, उसके लिए कैसे आपको ये आपके लिए हेल्पफुल है वो हम देखते हैं। क्लास एक एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस किया है जिसको हम बोलते हैं क्रेडुचेट सिंड्रोम। ये जो क्रेडुचेट सिंड्रोम है ये फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है
आपके पास, जिसका मतलब होता है कि कैट क्राई, ठीक है, जैसे बिल्ली आपके पास चीखती है ना, बिल्कुल वैसी साउंड देते हैं ये जो ये सिंड्रोम रखने वाले जो आपके पास ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर। फॉर एग्जांपल एक आपके पास फीमेल बेबी है, फीमेल बेबी इसलिए क्योंकि आपकी जो बुक में है 46XX लिखा हुआ है। 46 का मतलब नॉर्मल आपके पास क्रोमोसोम नंबर है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 ही हैं। XX है रिप्रेजेंटिंग द जेंडर, दैट इज फीमेल, और उसके अंदर यहां पे लिखा हुआ है 5P, यानी क्रोमोसोम नंबर 5 जो होगा उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, इसके अंदर जो है वो आपके पास एक शॉर्ट आर्म होगा और एक लॉन्ग आर्म होगा। तो शॉर्ट आर्म हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से, और लॉन्ग आर्म हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q से, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप देखें क्रोमोसोम नंबर 5 और उसके पास जो रीजन है शॉर्ट आर्म के पास, वहां से जीन्स डिलीट होती हैं। जो जीन्स डिलीट हो रही हैं उसने बनानी थी उसकी साउंड पिच, ठीक है, यानी उसके अंदर उसने बनाना था उसकी जो पिच बन रही है टोटल साउंड की, उसके बोलने का जो एक्सेंट बनना था वो बनना था। तो क्या हुआ कि जब ये जीन्स, यहाँ एक रीजन है, यहाँ से ये जीन्स डिलीट होती हैं, ये वाला पूरा हिस्सा क्रोमोसोम का रिमूव हो जाएगा, तो वो जीन्स लॉस हो जाएंगी। जब वो जीन्स लॉस होंगे तो डेफिनेटली जो प्रोटीन्स उसकी पिच के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, उसके स्ट्रक्चर के अंदर बनाने में इन्वॉल्व होती, निकल जाएंगी। जब वो डिलीट हो जाएंगी तो जो इस तरह के सिंड्रोम वाले ऑफस्प्रिंग्स होंगे या चाइल्ड होंगे या फीमेल बेबी होगा, वो क्या करेगा कि जब वो बोलेंगे तो ऐसे आवाज आएगी जैसे बिल्लियां चीख रही होती हैं, ठीक है। इसलिए इस सिंड्रोम को हम नाम देते हैं क्राइडुचेट सिंड्रोम, ड्यू टू फ्रेंच नेम दैट मीन्स कैट क्राई। जैसे बिल्ली चीखती है, बिल्ली बोलती है, बिल्कुल वैसे ही ये सिंड्रोम वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या चाइल्ड्स होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। तो उनकी आवाज, उनकी जो पिच है वो बहुत ही लो हो जाती, बहुत बारीक हो जाती है, जिसकी वजह से उनके साउंड में जो है वो क्लियर आपको समझ नहीं आती है। इसके साथ ही अगर आप मजीद इसको देखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये इस सेंस में भी आप लिख सकते हैं एक और चीज, जो इसका क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन का मतलब वो लोकेशन जहां से जीन डिलीट होनी है, तो 15.1 रीजन होता है इसका। 15.1 एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा लोकस है जीन का जहां से ये जीन डिलीट होनी है, और जब आपके पास ये जीन डिलीट हो जाएंगी तो आपके पास क्रोमोसोम फाइनली कैसे अपीयर होगा? ये ऐसे, ये वाला पार्ट इसका निकल जाएगा, और जब ये पार्ट निकल जाएगा तो डेफिनेटली जो जीन्स उसके अंदर थी वो भी रिमूव हो जाएंगी, और जब वो रिमूव होंगी तो स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही थी वो भी आपको नहीं मिलेंगी। तो ये जो चीज है, अब जेम्सा स्टेन आपने किया, आपको पता चल जाएगा कि ये जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा होगा, इसके अंदर क्या सिंड्रोम होगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे डिलीशन हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो बच्चा क्राइडोचेट सिंड्रोम का जो है वो उसके अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाएगा, ये सिंड्रोम उसको जो है वो उसकी बॉडी के अंदर होगा, और वो उसको ये जो इस सिंड्रोम की वजह से उसकी जो पिच है वो लो होगी। अब आ जाते हैं क्लास एक और चीज के अंदर, वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। जहां पे डिलीशन आपको दिखाई है, यानी क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो हैं वो सारी की सारी किसके कंट्रोल, कौन आपको बताएगा? वो कैरियोटाइप बनाएगी, जो आपके पास एक सिंपल फोटोग्राफ होगी, और आप मोस्टली क्या यूज कर रहे होते हैं? जेम्सा स्टेन, जेम्सा डाई यूज करते हैं। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम की तरफ। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्लास क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 नंबर क्रोमोसोम है आपके पास, और इस क्रोमोसोम के पास क्या है कि ये है इस उसके पेयर में, ठीक है। इसके साथ जो इसका पेयर था वो ऐसे करके, अब ये 21 नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। होना क्या चाहिए था? 46, और इसके साथ जो है वो XX भी आ सकते हैं, नॉर्मल फीमेल है। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो 21 नंबर क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो गया, तो यहां पे नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? 47। समझ आई? क्योंकि 21 नॉर्मल की जगह क्या हो गया आपके पास? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, उसका पूरा एक जो है वो नंबर क्रोमोसोम का इंक्रीज हो गया है।
जब नंबर क्रोमोसोम का इंक्रीज होगा, ये भी आपके पास एक पूरी फोटोग्राफ होगी इस तरह की, आपके पास जो है वो नॉर्मल सेल की फोटोग्राफ आ रही है या एक पिक्चर बनेगी, उसके अंदर जो 21 नंबर क्रोमोसोम होगा वो आपके पास इस तरह का लेबल आपको जो है वो शो करेगा, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा इस चाइल्ड के अंदर जो सिंड्रोम होगा वो कौन सा होगा, डाउन सिंड्रोम। क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है इसको हम मंगोलिज्म भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसके साथ आ जाता है और उसकी वजह से जो आपके पास स्टेन टेक्निक जो आपने अडॉप्ट की है कैरियोटाइप, उसमें 46 की जगह जो क्रोमोसोम नंबर है इसके साथ बढ़ने की वजह से आप उसको लेबल देते हैं 47XX। फीमेल होगी तो XX, और अगर आपके पास ये मेल हो जाएगा तो XY के साथ आप उसको लेबल देते हैं। दिस इज द टेक्निक कैरियोटाइप दैट एबल टू यू टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आपके पास एक इंडिविजुअल के अंदर हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा इस तरह फोटोग्राफ से कि ये आपके पास कहाँ पे कौन सा नंबर, किस क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हुआ है या कौन सा क्रोमोसोम में से जो जीन्स हैं वो डिलीट हुई हैं। एक और चीज है आपके पास, एक और सिंड्रोम भी आपके पास डिस्कस हुआ है जिसको हम बोलते हैं एंगलमैन, ठीक है। और एंगलमैन में क्या होगा, इसके अंदर जो बच्चे होते हैं या इस सिंड्रोम के जो पेशेंट होते, इस सिंड्रोम से जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो स्माइलिंग फेस होते हैं। मीन्स उनकी हमेशा उनके फेस पे स्माइल रहती है, क्योंकि जो उनके अंदर जो आपके पास नंबर जीन्स का डिलीट हो रहा है, जो उनके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाते हैं जीन्स, उनके अंदर वो चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो फेस है वो स्माइली रहता है क्लास। और इसी को हम जो नाम देते हैं वो हैप्पी पपेट भी कॉमनली बोलते हैं। क्या देते हैं, हैप्पी पपेट। हैप्पी पपेट सिंड्रोम भी इसको कॉमनली बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास कौन से क्रोमोसोम में होगा, ये आपके पास ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की ही सिंड्रोम है, लेकिन कौन से नंबर क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 15 पे ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों के अंदर एबिलिटी क्या आती है। यहाँ पे आपने देखा कि वो उनकी पिच कम हो जाती है, यहाँ पे उनका फेस हैप्पी हो जाएगा। लेट्स नेक्स्ट आपके पास इसी तरह डिलीशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन भी हम देखते हैं, वो भी आपको कैरियोटाइप से क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप, दैट इज द सेकंड टेक्निक टू मेक अ फोटोग्राफ ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स। वो आपके पास क्या है, इसके अंदर क्लास ये जो टेक्निक है इसमें ही होगा हर एक क्रोमोसोम सेपरेटली कलरफुल आपको फोटोग्राफ देगा। जैसे मैंने आपको यहां बोला एक ही स्ट्रेन होगा, सारे क्रोमोसोम का जो डाई है वो सेम होगा। इसमें आपने डालने हैं प्रोब्स, फ्लोरोफोर्स से लेबल डालने हैं, यानी कि आपने जो डीएनए को स्टेन करवाना है उसके साथ आपने प्रोब डालने हैं। प्रोब का मतलब होता है शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए हम लेते हैं और वो पीस ऑफ डीएनए हर एक क्रोमोसोम के साथ सेपरेट अटैच होंगे, और फिर आप जब फोटोग्राफ लेंगे तो आपको जितने क्रोमोसोम होंगे उनके अंदर सेपरेट कलर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं अपना ही कोई सेल और हमारे पास है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब आपको कौन सी कितने कलर मिलेंगे, 23 सेपरेटली आपको अलग अलग डाई मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम है जिसको हमने लेबल दिया था रेड डाई के साथ, वो आपको क्या मिलेगा, ऐसे करके आपको रेड क्रोमोसोम जो है वो मिलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से ये जो लाइट एमिट होगी वो रेड होगी। इसी तरह आपके पास दूसरा एक पेयर था जिसके साथ आपने प्रोब डाला, जिसमें आपने फ्लोरोफोर ब्लू डाला, तो जो दूसरा क्रोमोसोम होगा पेयर वो आपके पास क्या होगा, होमोलगस पेयर क्रोमोसोम का, वो आपको ब्लू नजर आए। इस तरह के आपको कितने मिल जाएंगे, 23 पेयर्स। और 23 के 23 में स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप के अंदर आपको कलर जो क्रोमोसोम का होगा डाई के साथ वो सेपरेट डाई मिलेगा, ठीक है जी। इसके अंदर बस ये डिफरेंस है आपके पास, इसमें सबके कलर सेम होंगे, इसमें आपको हर एक क्रोमोसोम जो है वो उसका पेयर सेपरेट आपको कलरफुल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, प्रोब डाल रहे हैं, और प्रोब किस चीज से लेबल होंगे, फ्लोरोफोर से। ऐसे
आपके पास प्रोब जिनके अंदर जो है वो फ्लोरिसेंट डालेंगे, हम कलर डालेंगे, जिसकी वजह से जब आप फोटोग्राफ बनाएंगे तो आपको कलरफुल मिलेगी। थर्ड जो आपके पास टेक्निक है वो है कैरियोग्राम फॉर्मेशन क्लास। कैरियोग्राम फॉर्मेशन भी कैरियोटाइपिंग ही है, लेकिन इन सब से जो डिफरेंट इसमें ये है कि हमने जब आपके पास मेटाफेज में क्रोमोसोम यानी सेल डिवाइड कर रहा है और मेटाफेज के अंदर जब क्रोमोसोम सेंटर में फॉर एग्जांपल अरेंज हुए ऐसे करके, यहां से इसके अंदर ये क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं, जब ये मेटाफेज के अंदर आपके पास ये क्रोमोसोम अरेंज हुआ तो इस टाइम में सारे के सारे जब इस तरह लेबल में लगेंगे और इसके अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम आपके पास मेटाफेज के अंदर अरेंज हुए, जैसे ही मेटाफेज में अरेंज होंगे इस टाइम में आपने सेल को डिवाइड होने से रोक देना है। यानी इसके अंदर आपने एक ऐसा ड्रग डालना है इस टाइम में जब आपके 23 पेयर यहाँ पे अरेंज हो गए, उस टाइम में आपने इसके अंदर एक ड्रग ऐड करनी है और वो ड्रग है कॉल्चिसिन। ठीक है, कॉल्चिसिन ड्रग डालेंगे तो उसकी वजह से ये जो आपके पास मेटाफेज के बाद एनाफेज आ जाती है वो नहीं आएगी और सारे के सारे यहाँ पे आपके पास जो क्रोमोसोम है वो अपनी आपको इधर फिक्स कर लेंगे, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने देंगे। इस ड्रग के बाद डालने के बाद जब आपने इसकी मेटाफेज पे आपने इसको इनहिबिट कर दिया, रोक दिया है, फिर आप डालेंगे इसके अंदर डाई। जब आप डाई डालेंगे तो यहाँ पे ये जो आपके पास मेटाफेज के ऊपर यहाँ पे एक फोटोग्राफ बनेगी, ये क्या चीज होगी, ये कैरियोग्राम है। और कैरियोग्राम में आप जो है वो यही चीज देख सकते हैं जो आपने कैरियोटाइप आपने किया, क्लासिक कैरियोटाइप बनाया, यानी यही चीजें आप डिटरमिन कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर डिफरेंट जो है वो आपके पास हो सकता है, वो आप काउंट कर सकते हैं। अगर इस क्रोमोसोम के अंदर जो है वो अरेंजमेंट देखनी है, या फिर आपके पास है फीमेल के केस में जैसे हम एक्स देख रहे हैं, एक्स जो है वो अगर फीमेल होगी तो उसमें एक एक्स जो है वो यहाँ से पेयर, यहाँ से आपने देखना है कि डबल एक्स है, यानी जो सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम है वो डबल एक्स है या फिर आपके पास एक्स वाई है। ठीक है, ये चीजें आप जो है वो इसके साथ कैरियोग्राम फॉर्मेशन के साथ डिटरमिन कर सकते हैं। क्लास इसके साथ ही कैरियोटाइप एनालिसिस जो टेक्निक्स हैं वो हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।